Hello everyone, welcome to my channel Literature Study Point. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शालिनी सिंह। मेरा नाम शालिनी है। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं UPTGT 2026 का रिवीजन और इसी सीरीज़ क्लास में ये है क्लास 11। ओके, इसमें क्या है, इंग्लिश हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम रिवाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जूल्स माइकलेट। जूल्स माइकलेट कॉइन्ड द टर्म रेनेसा टू डिस्क्राइब द कल्चरल रिवाइवल ऑफ द 14th to 16th सेंचुरी। जूल्स माइकलेट कौन है जिन्होंने रेनेसा टर्म को कॉइन किया है, जिन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, कल्चर को रिवाइव किया है, जो कब था 14 से 16 सेंचुरी के बीच का जो कल्चर है उसको रिवाइव किया है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इन स्टोरी डी फ्रांस माइकलेट फर्स्ट यूज द टर्म रेनेसा। इन हिस्टोरी दी फ्रांस उनका जो वर्क है माइकलेट का, उसमें उन्होंने 1855 को इस टर्म का यूज किया है रेनेसा का। नेक्स्ट पॉइंट है जोको वर्केट हार्ट हिस्टोरियन इज ऑफन क्रेडिटेड विद पॉपुलराइज द टर्म रेनेसा आफ्टर माइकलेट। जोको वर्क हार्ट का नाम भी आता है, जो कि हिस्टोरियन है जिन्होंने क्या किया था, पॉपुलराइज किया था रेनेसा को। जो माइकलेट है उनके बाद रेनेसा नाम को क्या किया था, पॉपुलराइज किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान्स गुटेनबर्ग इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द प्रिंटिंग प्रेस द मोएवल टाइप 4040 इन जर्मनी। जोहान्सन गुटेनबर्ग को क्रेडिट जाता है इन्वेंट करने का प्रिंटिंग प्रेस को, मोएवल टाइप प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करने का 4040 में, कहाँ पे, जर्मनी में। विलियम कैक्सटन द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू ब्रिंग द प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड। विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। कब किया था? 1476 को विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, और 4040 को जोहान्स गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको, का जर्मनी में। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन इटली द रेनेसा प्राइमरली बिगिन। जो रेनेसा है वो कहाँ से बिगिन हुआ था? इटली से बिगिन हुआ था। ओके, इटली से। रेनेसा का मीन्स क्या होता है? रिवर्थ। ठीक है, पुनर्जागरण, रिवर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रार्च इज नोन एज द फादर ऑफ रेनेसा। पेट्रार्क कौन बोले जाते हैं? फादर ऑफ रेनेसा बोले जाते हैं। द मेडिसी फैमिली वॉज ए मेजर पैट्रॉन ऑफ द रेनेसा इन फ्लोरेंस। मेडिसी फैमिली कौन मानी जाती हैं? पैट्रॉन मानी जाती हैं किसकी? रेनेसा की। राफेल पेंटेड द स्कूल ऑफ एथेंस। राफेल ने एक पेंटिंग पेंट की थी, कौन सी? द स्कूल ऑफ एथेंस, जो बहुत फेमस है। स्कूल ऑफ एथेंस जो पेंटिंग है राफेल की, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लियोनार्डो दा विंसी प्रिंटेड द लास्ट सपर। लियोनार्डो दा विंसी की जो पेंटिंग है द लास्ट सपर, वो बहुत फेमस है। जो किसने पेंट की थी? लियोनार्डो दा विंसी ने पेंट की थी द लास्ट सपर। और इनकी एक और बहुत फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, किसकी? लियोनार्डो दा विंसी की। नेक्स्ट पॉइंट है डेविड फेमस स्कल्पचर इज एट्रीब्यूटेड टू मचिलेंजिलो। जो मचिलेंजिलो हैं उनकी जो फेमस स्कल्पचर है, ये स्टैचू है, उसका नाम क्या है? डेविड। यूटोपिया 1516 में आई थी ये बुक, किसकी है? थॉमस मोर की है। ठीक है, थॉमस मोर की फेमस बुक का नाम क्या है? यूटोपिया, जो आई थी 1516 में। ओके, 1516 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई 6, 1535 थॉमस मोर एग्जीक्यूटेड। 6 जुलाई 1535 में क्या किया गया था? थॉमस मोर को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, यानी कि उनका सर काट दिया गया था का थॉमस मोर को 1535 में। और इनकी बुक आई थी कब? 1516 में। ठीक है, यूटोपिया। और इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था कब? 1535 में थॉमस मोर को। नेक्स्ट पॉइंट है मार्टिन लूथर इज कंसिडर्ड द प्राइमरी लीडर ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है उसके प्राइमरी लीडर कौन माने जाते हैं? मार्टिन लूथर माने जाते हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर किसके अगेंस्ट गए थे? ये चर्च के अगेंस्ट गए थे। ठीक है,
द सेल ऑफ इंडल्जेंस वाज ए मेन इशू दैट मार्टिन लूथर 95 थीसिस एड्रेस। मार्टिन लूथर ने क्या किया था, 35 जो थीसिस हैं वो चर्च के मेन गेट पे क्या किए थे, चिपका दिए थे, ठीक है। जिसमें द सेल ऑफ इंडल्जेंस क्या था, मेन था। सेल ऑफ इंडल्जेंस क्या था, जो चर्च के पादरी होते थे वो क्या करते थे, लोगों से कहते थे कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे, और पिछले जो जन्म के गुनाह हैं, आने वाले गुनाह हैं, वो सब माफ़ हो जाएंगे। इसके खिलाफ वो क्या करते हो, पैसे लेते थे या फिर कोई ना कोई उन्हें सज़ा देते थे। जो पादरी लोग होते थे उसके खिलाफ जो मार्टिन लूथर हैं उन्होंने ये थीसिस चिपकाई थी। मार्टिन लूथर ने कहाँ पे, चर्च के गेट पे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्टेवियन अगस्तन। ऑक्टेवियन अगस्तन वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द रोमन एम्पायर। ऑक्टेवियस अगस्तन कौन है, फर्स्ट एम्परर है कहाँ का, रोमन एम्पायर का। जूलियस सीजर का बेटा है, ये गोद लिया हुआ बेटा था, ठीक है, जूलियस सीजर का। तो जो जूलियस सीजर का जो बेटा है ऑक्टेवियस अगस्तन, वो कौन है, फर्स्ट एम्परर है कहाँ का, रोमन एम्पायर का। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनाइन फर्स्ट वाज द फर्स्ट रोमन एम्परर टू कन्वर्टेड द क्रिश्चियनिटी। कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट कौन है, फर्स्ट रोमन एम्परर है जिसने कन्वर्ट किया किसमें, क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। रोम्यूलस अगस्टुलस वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। रोम्यूलस अगस्तुलस कौन है, लास्ट एम्परर है वेस्टर्न रोमन एम्पायर का। नेक्स्ट पॉइंट है ओल्ड इंग्लिश वाज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओल्ड इंग्लिश क्या है, प्राइमरी लैंग्वेज है किसकी, एंग्लो सैक्सन पीरियड की। ब्यूवोल्फ इज एन एपिक पोएम एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ब्यूवोल्फ क्या है, एक एपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट एपिक है कहाँ का, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का ब्यूवोल्फ। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से ये पॉइंट बहुत याद रखना है अच्छी तरीके से। ब्यूवोल्फ क्या है, एक एपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है कहाँ का, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। नेक्स्ट पॉइंट है हैरोल्ड गॉडविंसन। हैरोल्ड गॉडविंसन वाज द लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड। हैरोल्ड गॉडविंसन कौन है, लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग है कहाँ का, इंग्लैंड का। नेक्स्ट पॉइंट है लोलार्स वर द फॉलोवर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। लोलार्स क्या था, एक ग्रुप था जो फॉलो कर रहे थे किसको, जॉन वाइक्लिफ को, ठीक है। लोलार्स एक ग्रुप है जिन्होंने जो फॉलो कर रहे थे किसको, जॉन वाइक्लिफ को। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1382 जॉन वाइक्लिफ कंप्लीट द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश बाइबल का सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, जॉन वाइक्लिफ ने किया है। कब किया है, 1382 को किया है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेनिश ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद फोमस्किड अ यूनिवर्सिटी विज। फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज की क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर आता है एग्जाम में, है ना। तो जॉन वाइक्लिफ ने फर्स्ट इंग्लिश जो बाइबल है सबसे पहले ट्रांसलेशन सबसे पहले किया था इंग्लिश में, वो कब किया था, 1382 को किया था। और स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए कौन जाने जाते हैं, थॉमस किड जाने जाते हैं। और थॉमस किड कौन है, एक यूनिवर्सिटी विट्स हैं। और यूनिवर्सिटी विट्स में कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर आते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स में। और ये यूनिवर्सिटी विट्स कौन है, 16th सेंचुरी के प्ले राइट्स हैं। और इसको कॉइन किसने किया था, यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है उसको किसने कॉइन किया था, 19th सेंचुरी के जो क्रिटिक हैं, जर्नलिस्ट हैं, कौन है, जर्नलिस्ट, उनका नाम क्या है, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है, 19th सेंचुरी के क्रिटिक जॉन सेंसबरी, ठीक है। सो जॉन सेंसबरी ने क्या किया है, जो यूनिवर्सिटी विट्स टर्म है उसको कॉइन किया है, जो कौन है, 19th सेंचुरी के क्रिटिक हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो।
Christopher Marlowe is regarded as the precursor to Shakespeare due to his use of language and dramatic structure. क्रिस्टोफर मार्लो कौन है? 16th सेंचुरी के ही राइटर हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है, ठीक है। और हीरोइक कपलेट के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। कौन? क्रिस्टोफर मार्लो। अरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर ट्यूटर्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट। अरिस्टोटल ने जो ग्रीक फिलोसोफर है उन्होंने किसको पढ़ाया है? अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूटर्स। प्लूटर इज़ नोन फॉर द बायोग्राफी इन पैरेलल लाइव्स। प्लूटार्च को जाना जाता है इनकी जो बायोग्राफी है पैरेलल लाइव्स उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अरिस्टोफेंस ग्रीक राइटर इज़ नोन फॉर हिज कॉमेडीज सच एज लाइसिस्ट्रेटा जो कॉमेडी है उसके लिए कौन जाने जाते हैं? ग्रीक राइटर अरिस्टोफेंस जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोफोक्लिस राइटर ओडिपस रेक्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रीक ट्रेजेडी है। ओडिपस रेक्स क्या है? बहुत ही फेमस क्या है? ट्रेजेडी है, ग्रीक ट्रेजेडी है। और जो ग्रीक ट्रेजेडी है ओडिपस रेक्स उसके जो फेमस राइटर हैं वो कौन है? सोफोक्लिस हैं। कौन है? सोफोक्लिस। नेक्स्ट पॉइंट है होमर इज क्रेडिटेड विद राइटिंग द एपिक पोएम द इलियड एंड द ओडिसी। द इलियड एंड द ओडिसी जो एपिक पोएम है उसके लिए उसके राइटर कौन है? होमर। होमर उसके राइटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर राइट पोइटिक्स द अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ ड्रामेटिक थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं प्लूटो इज़ द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक ए फिलोसॉफिकल वर्क ऑन जस्टिस एंड गवर्नेंस। प्लूटो कौन है? किसके ऑथर हैं? द रिपब्लिक के ऑथर हैं। कौन? प्लूटो जो कि एक फिलोसोफर है। नेक्स्ट पॉइंट है हेरोडोटस। हेरोडोटस इज कंसिडर द फादर ऑफ हिस्ट्री अमंग ग्रीक राइटर्स। हेरोडोटस कौन है? एक ग्रीक राइटर हैं जो जाने जाते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री के लिए। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को। एस्काइलस कौन है? एस्काइलस फादर ऑफ ट्रेजेडी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ ट्रेजेडी उसको बोलते हैं, एस्काइलस को बोलते हैं, ठीक है। राइट, एस्काइलस कौन है? फादर ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। फादर ऑफ ट्रेजेडी एस्काइलस, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिक्लेयर किंग हेनरी VIII एज द सुप्रीम हेड ऑफ इंग्लैंड इन एक्ट ऑफ सुपरमेसी 1534। एक्ट ऑफ सुपरमेसी कब आया था? 1534 को आया था, जिसमें हेनरी VIII को क्या कर दिया गया? सुप्रीम हेड बना दिया गया था इंग्लैंड का। तो जो थॉमस मोर को हमने अभी पढ़ा था, जो थॉमस मोर थे जिन्होंने यूटोपिया लिखा था, कब लिखा था? 1516 में लिखा था। तो उन्होंने क्या किया था? इनकार कर दिया था जो हेनरी VIII है उसको सुप्रीम लीडर मानने से। इस वजह से उनको एक्सक्यूट कर दिया गया था। किसने? हेनरी VIII ने। कब किया गया था? 1535 को, ठीक है। 1535 को कर दिया गया था, ठीक है। ऐसा ही है ना, 35 को ही किया गया था, 35 को, ठीक है। यही है, ठीक है, यही है, क्लियर है। 35 को उनको एक्सक्यूट कर दिया था, उनका सर काट दिया गया था, ठीक है। 50 किसको किस लिए काटा गया? इसी वजह से काटा था क्योंकि उन्होंने सुप्रीम लीडर मानने से इनकार कर दिया था। किसने? थॉमस मोर ने, ठीक है, जो यूटोपी के लिए फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ड सिक्स। एडवर्ड सिक्स कौन है? हेनरी VIII का बेटा है, जो को बना दिया गया था, मोनार्च बना दिया गया था जैसे ही हेनरी VIII की डेथ हुई थी। एनी बोलेन कौन है? वाइफ है हेनरी VIII की, जो कि मदर है किसकी? एलिजाबेथ फर्स्ट की, ठीक है। एलिजाबेथ फर्स्ट जिनका शासन एलिजाबेथन एज है जिनके नाम से, ठीक है। कब है? 1558 से 1603 तक जिनका शासन चलता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का। वो किसकी बेटी हैं? हेनरी VIII की हैं। और उनकी जो मदर है उनका नाम क्या है? एनी बोलेन है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हाउस ऑफ योर्क। हाउस ऑफ लैंकास्टर फैमिली वर्क इन्वॉल्व द वार ऑफ द रोजेज। वार ऑफ द रोजेज जो हुआ था उसमें कौन सी फैमिली इन्वॉल्व हैं? हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ योर्क। तो ये था फ्रेंड्स आज का रिवीजन, ठीक है। ये आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये सबको याद होने चाहिए। बार बार बहुत अच्छी तरीके से देखना ये वीडियो और नोट्स भी बना लेना जिस तरह से मैंने बनाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।